हाय दोस्तों, बुकिश वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं ऋग्वेद हिंदी में द्वितीय मंडल सूक्त 31। देवता विश्वदेव। हे मित्र और वरुण देव, जब वनों में रहने वाले पक्षियों की तरह हमारा रथ अन्न की कामना से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, तब आदित्य, रुद्र तथा वसुओं के साथ संयुक्त रूप से हमारे रथ की रक्षा करे। इसका रथ में जुते हुए द्रुतगामी घोड़े अपने मार्ग को तय करते हुए अपने पैरों से पृथ्वी के पृष्ठभाग को आघात करते हुए चलते हैं। ऐ समान पृथ्वी वाले देवगणों, इस समय अनभिलाषी हमारे रथ को प्रजा की ओर जाने के लिए प्रेरित करें। सर्वदृष्टा उत्तम कर्म इंद्रदेव, आप मर्तों के पराक्रम से युक्त होकर दूरलोक से आकर हमारे रथ में विराजमान हो तथा हमें धन धान्य से संपन्न बनाते हुए श्रेष्ठ संरक्षण प्रदान करे। यशस्वी और समान रूप से सभी से प्रेम करने वाले सृष्टिकर्ता त्वष्टा देव अपनी तेजस्वी शक्तियों से हमारे रथ को चलाए। इडा अत्यंत कांतिवान भगदेव, ब्रह्मांड की व्यवस्था करने वाले पुषा देव, सबके पोषक दोनों अश्विनी कुमार तथा दावा पृथ्वी हमारे रथ को चलाए। परम तेजस्वी, ऐश्वर्य युक्त, सुख से युक्त, एक दूसरे के प्रति स्नेह रखने वाले दिन और रात्रि, जंगम तथा स्थावर को प्रेरणा देने वाले हैं। ये दावा पृथ्वी, आप दोनों की हम नवीन स्तोत्रों से मानसिक, कायिक और वाचिक तीनों प्रकार से स्तुतियाँ करते हुए अवश्य यत्र समर्पित करते हैं। ये देवगणों, सज्जनों की भांति हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। सर्वव्यापी अहिर बुद्ध ने अज एक बात, तीनों लोकों में व्याप्त सविता देव, प्राणियों के पालक अग्निदेव, हमारी स्तुतियों से हर्षित होकर भरपूर अन्न प्रदान करे। ये पूज्य देवगणों, आप सभी के द्वारा स्तुत्य है, अतः हम आपकी स्तुति करने की कामना करते हैं। अन्न और बल की कामना से यशस्वी मनुष्यों ने आपके लिए स्तुतियाँ बनाई हैं। रथ में जुते हुए घोड़ों की भांति हम सदैव कार्य करते रहे। सूक्त 32। देवता दावा पृथ्वी। हे दावा पृथ्वी, आपको प्रसन्न करने की कामना से स्तुताओं के आप आश्रयदाता हैं। आप दोनों की हम स्तुति करते हैं। आप हमें उत्तम बल तथा धन प्रदान करें। हे इंद्रदेव, शत्रुओं की गुप्त माया दिन और रात हमें न मारने पाए, इन दुखदायी विपत्तियों से हमें पीड़ित न करें। हम आपकी मित्रता की कामना करते हैं, अतः सुख की कामना करने वाले बाप को जानकर उन्हें टूटने न दें। हे इंद्रदेव, आप द्रुतगामी तथा मृदुवासी है। आप हमें प्रसन्नतापूर्वक सुखकारी, दुधारू तथा परिपुष्ट गोय प्रदान करें। हम आपकी दिन रात स्तुति करते हैं। हम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आह्वान के योग्य राका एवं पूर्णिमा देवियों का आह्वान करते हैं। ये ऐश्वर्यशालिनी देवियाँ हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके कभी ना टूटने वाले संकल्प रूपी कर्मों को सुदृढ़ बनाए तथा प्रशंसनीय धन तथा वीर संतति प्रदान करे। ऐश्वर्यशालिनी राका देवी, आप जिन उत्तम बुद्धियों से याज्ञिकों को श्रेष्ठ धन प्रदान करती है, आज उन्हीं श्रेष्ठ बुद्धियों से युक्त होकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ धन तथा पौष्टिक अन्न सहित हमारे पास पधारे। यह विराट स्वरूपा सिनी वाली देवी आप देवताओं की वहीन है। हे देवी, अग्नि में समर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण करके हमें उत्तम संतति प्रदान करे। हे याजकों, जो सिनी वाली देवी उत्तम भुजाओं तथा सुंदर उंगलियों वाली श्रेष्ठ पदार्थों तथा उत्तम प्रजाओं की जनक है, उन्हें प्रजापालक सिनी वाली देवी के लिए अवश्य यात्रा प्रदान करे। जो गुंगू, जो सिनी वाली, जो राका, जो सरस्वती आदि देवियाँ हैं, उन्हें हम अपने संरक्षण की कामना से आवाहित करते हैं। इंद्राणी तथा वरुणानी देवियों को भी अपने कल्याण की कामना से आवाहित करते हैं। सूक्त 33। देवता इंद्र रुद्र। हे मरुतों के पिता रुद्रदेव, आपका सुख हमें प्राप्त हो। हमें सूर्य के उत्तम प्रकाश से कभी दूर न करे। हमारे वीर संतति संग्राम में शत्रु को पराजित करे। हम संतति से प्रसिद्धि प्राप्त करें।
हे रुद्रदेव, हम आपके द्वारा प्रदान की गई सुखदायी औषधियों के सेवन से 100 वर्ष तक जीवित रहे। आप हमारे द्वेष भावों तथा पापों को दूर करके हमारे शरीर में व्याप्त समस्त रोगों को नष्ट करें। हे रुद्रदेव, आप हमें सबसे श्रेष्ठ से ऐश्वर्यशाली है। हे आयुधधारी रुद्रदेव, आप बलवानों में सर्वाधिक बलवान है। हमें पापों से मुक्त करके उनके कारण आने वाली विपत्तियों को हमसे दूर करें। हे रुद्रदेव, वेदों से भी उत्तम वेद के रूप में आप जाने जाते हैं, अतः औषधियों के द्वारा हमारी संतति को बलशाली बनाए। हम झूठी तथा निंदित स्तुतियों को आपको क्रोधित ना करें। साधारण लोगों के समान बुलाकर भी हम आपको क्रोधित ना करें। जिन रुद्रदेव को हमेशा यात्रा समर्पित करके स्तुतियों के द्वारा आवाहित किया जाता है, उन्हें हम स्तोत्रों के द्वारा शांत भी करें। कोमल हृदय वाले, तेजस्वी, हंसमुख स्वभाव वाले तथा उत्तम प्रकार से बुलाए जाने योग्य रुद्रदेव ईर्ष्यालुओं के द्वारा हमारे हिंसा न कराए। कामनाओं की पूर्ति करने वाली मूर्तों से युक्त है रुद्रदेव, हम ऐश्वर्य की कामना वालों को तेजस्वी अंश से संतुष्ट करे। जिस प्रकार धूप से पीड़ित व्यक्ति छाया की शरण में जाता है, उसी प्रकार हम भी पाप रहित होकर रुद्रदेव की सेवा करते हुए उनके सुख को प्राप्त करें। हे रुद्रदेव, जिस हाथ से आप औषधियों को प्रदान करते सुखी बनाते हैं, वह आपका सुखदायी हाथ कहाँ है? हे बलशाली रुद्रदेव, हम देवी आपत्तियों को दूर करने वाले हैं, अतः हमारे अपराधों को क्षमा करें। ऐश्वर्य प्रदाता, सबके पालक तथा श्वेत आभायुक्त रुद्रदेव की हम महान स्तुतियाँ गाते हैं। हे स्तोताओं, हम रुद्रदेव के उज्ज्वल नाम का संकीर्तन करते हैं। आप लोग भी तेजस्वी रुद्रदेव की स्तुतियों के द्वारा पूजा करो। सबके पालक हैं, दृढ़ वाले, अनेक रूपों के स्वामी तेजस्वी रुद्रदेव स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित होते हैं। ये समस्त भुवनों के स्वामी तथा भरण पोषण करने वाले हैं। असुर संहारक शक्ति इनसे कभी भी अलग नहीं होती। ये रुद्रदेव, आप धनुष बाण धारण करने के योग्य हैं। स्वर्ण आभूषणों से युक्त अनेकों रूपों वाले आप पूजा के योग्य हैं। हे देव, आपसे तेजस्वी और कोई नहीं है। आप ही विशाल विश्व का संरक्षण करते हैं। हे स्तोताओं, यशस्वी रथ में विराजमान तरुण सिंह के समान बे उत्पन्न करने वाले शत्रु संहारक बलशाली रुद्रदेव की संतुति करो। हे रुद्रदेव, आप स्तोताओं को सुखी बनाएं तथा आपकी सेना शत्रुओं का संहार करे। हे ऐश्वर्यशालिनी राका देवी, आप जिन उत्तम बुद्धियों से यागिकों को श्रेष्ठ धन प्रदान करती है, आज उन्हीं श्रेष्ठ बुद्धियों से युक्त होकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ धन तथा पौष्टिक अन्न सहित हमारे पास पधारे। ये विराट स्वरूपा सिनी वाली देवी आप देवताओं की बहन है। ये देवी अग्नि में समर्पित की गई आहुतियों को ग्रहण करके हमें उत्तम संतति प्रदान करे। हे याजकों, जो सिनी वाली देवी उत्तम भुजाओं तथा सुंदर अंगुली वाली श्रेष्ठ पदार्थ हो तथा उत्तम प्रजाओं की जनक है, उन प्रजापालक सिनी वाली देवी के लिए अवश्य यात्रा प्रदान करे। जो ये घुंगू, जो सिनी वाली, जो राका, जो सरस्वती आदि देवियाँ है, उन्हें हम अपने संरक्षण की कामना से आह्वाहित करते हैं। इंद्राणी तथा वरुणानी देवियों को भी अपने कल्याण की कामना से आह्वाहित करते हैं। सूक्त 33। देवता रुद्र। हे मरुतों के पिता रुद्रदेव, आपका सुख हमें प्राप्त हो। हमें सूर्य के उत्तम प्रकाश से कभी भी दूर ना करे। हमारी वीर संतति संग्राम में शत्रुओं को पराजित करे। हम उत्तम संतति से प्रसिद्धि प्राप्त करें। हे रुद्रदेव, हम आपके द्वारा प्रदान की गई सुखदायी औषधियों के सेवन से 100 वर्ष तक जीवित रहे। हमारे द्वेष भावों तथा पापों को दूर करके हमारे शरीर में व्याप्त समस्त रोगों को नष्ट करें। हे रुद्रदेव, आप सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्यशाली है। हे आयुधधारी रुद्रदेव, आप बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। हमें पापों से मुक्त करके उनके कारण आने वाले विपत्तियों को हमसे दूर करें। ये रुद्रदेव, वेदों से भी उत्तम वेद के रूप में आप जाने जाते हैं, अतः औषधियों के द्वारा
हमारी संतति को हे रुद्रदेव, जिस प्रकार पुत्र अपने पूज्य पिता को प्रणाम करता है, उसी तरह आपके समीप आने पर हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सज्जनों के स्वामी दानदाता रुद्रदेव, हम आपकी स्तुति करते हैं। स्तुति करने पर आप हमें औषधियाँ प्रदान करें। हे बलशाली मरुतो, आपकी जो कल्याणकारी पवित्र तथा सुखदायी औषधियाँ है, जिनका चयन हमारे पिता मनु ने किया था, उन कल्याणकारी रोग निवारक औषधियों की हम इच्छा करते हैं। रुद्रदेव के महान आयुध, पीड़ादायी तीक्ष्ण शस्त्र तथा दुर्बुद्धि हमसे परे ही रहे। हे सुखदायी रुद्रदेव, ऐश्वर्यशाली याजकों के प्रति अपने दृढ़ धनुष की प्रत्यंचा को शिथिल करें तथा हमारी संतति को सुखी बनाए। हे तेजस्वी, सुखकारी, सर्वज्ञ तथा प्रार्थना को स्वीकार करने वाले रुद्रदेव, आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दें कि हमारे कारण आप कभी क्रुद्ध ना हो, आप हमें नष्ट ना करें। हम उत्तम संतति सहित यज्ञ में आपकी उत्तम स्तुतियाँ करें। सूक्त 34। देवता मरुदगण। मेघ की जलधारा को आवर्त करने वाले, शत्रुओं के संहारक बल से युक्त सिन की भांति बे उत्पन्न करने वाले, अग्नि जैसे तेजस्वी सन्मार्गगामी गति पैदा करने वाले पूज्य मरुदगण सूर्य रश्मियों को प्रकट करते हैं। हे सुवर्ण आभूषणों से अलंकृत मरुतो, जिस प्रकार दुलोक नक्षत्रों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार आप मेघ में विद्यमान विद्युत से शोभायमान हो। आपको रुद्रदेव ने पृथ्वी के पवित्र उदर से उत्पन्न किया है। आप ही शत्रु भक्षक तथा जल की वृष्टि करने वाले हैं। मरुदगण अपने घोड़ों को घोड़ों के समान बलवान बनाते हैं। ये शब्द करने वाले द्रुतगामी घोड़े युद्ध में वेग से जाते हैं। हे सुवर्ण आभूषणों से अलंकृत मरुदगण, आप शत्रुओं को कंपित करने वाले हैं। आप अन्न आदि पोषक पदार्थों के समीप वर्षण करने वाले मेघमालाओं के माध्यम से जाते हैं। ये मरुदगण मित्र के समान सभी भुवनों को आश्रय प्रदान करते हैं। दब्बे वाले घोड़ों से युक्त अक्षय अन्न प्रदान करने वाले ये दानशील मरुदगण धर्म अनुकूल मार्ग पर चलने वाले याजकों को उन्नति पथ पर ले जाते हैं। ये दीप्तिमान आयुध वाले मनुयुक्त मरुदगण जिस तरह हंस अपने निवास स्थान की ओर जाते हैं, उसी प्रकार आप बरसने वाले मेघों के साथ धनयुक्त होकर विघ्न रहित मार्ग से सोमरस प्रदान करने वाले और आनंदित होने के लिए यज्ञ में आए। हे मनुयुक्त मरुतो, जिस प्रकार सुरवीर आते हैं, उसी प्रकार आप हमारे शोधित सोम के पास आए। हमारी गौ के अधोभाग की गोड़ी की तरह पुष्ट बनाए तथा याजकों के यज्ञ को अनियुक्त करे। हे वीर मरुदगण, आप हमें अनियुक्त संतति प्रदान करें। वह संतति आपके आगमन के समय आपका यशोगान करे। आप स्तुतियों को अन्न प्रदान करें। युद्ध के समान उस समय पराक्रमी स्तोताओं को दानवर्ती युद्ध कौशल, सद्बुद्धि तथा अवय और अजय सहनशीलता प्रदान करे। ऐश्वर्यशाली दानशील मरुदगणों के वक्ष स्थल में सुवर्ण आभूषणों सुशोभित है। जिस प्रकार गाय बछड़े को दूध देती है, उसी प्रकार मरुदगण घोड़ों को रथ में जोतते हुए हवि प्रदान करने वाले याजक के घर में भरपूर मात्रा में अन्न प्रदान करते हैं। हे आश्चर्यदाता प्रदाता मरुदगण, जो मनुष्य वेड़ियों की तरह हमसे शत्रुता करता है, उस हिंसक मनुष्य से हमारी रक्षा करे। उसे संतापजनक चक्र द्वारा चारों ओर से हराए। हे रुद्रदेव, आप शत्रुओं के आयुधों को दूर करके उन्हें नष्ट करें। हे मरुदगणों, आप गाय के दुग्धाशय का दोहन करके दूध पीते और सबके प्रति मित्रभाव रखते हैं। आपने स्तोताओं के निंदकों की हत्या की थी तथा तीर्थ नामक ऋषि के शत्रुओं का संहार किया था। आपका यह आश्चर्यजनक पराक्रम सर्वविदित है। हे दुर्तगामी मरुदगणों, आपको हम अपने व्यापक हितों की पूर्ति की कामना से आवाहित करते हैं। हे सुवर्ण के समान तेजस्वी मरुदगणों, पुण्य कार्य में निरत हम याजकगण आपसे प्रशंसनीय धन की याचना करते हैं। दसों इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले आदित्य वीरों मरुतों ने पहले यज्ञ किया। उषा काल आरंभ होते ही वे हमें प्रेरित करें। जिस प्रकार उषा की अरुणाव किरणें अंधेरी रात्रि को हटाती है, उसी तरह मरुदगण अपनी तेजस्वी किरणों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं। रुद्रपुत्र, ये मरुदगण अरुणाव
वस्त्र अलंकारों से अलंकृत होकर जल के निवास स्थल मेघ में विस्तार पाते हैं। ये मरुदगण परस्पर मिलकर वेगयुक्त बल से जल लाते समय हर्षदायक तथा मनोहर सौंदर्य प्रदान करते हैं। हम याजकगण उन मरुदगणों से प्रशंसनीय धन की याचना करते हुए अपने संरक्षण के लिए स्तुतों के द्वारा उनकी स्तुतियाँ करते हैं। इन अत्यंत श्रेष्ठ मरुदगणों ने पांचों वर्ण याजकों को चक्र रूपी हथियार से संरक्षण प्रदान करने के लिए तीर्थ नामक ऋषि को बुलाया था। हे मरुदगणों, आप जिस समर्थ संरक्षण से याजक को पाप से बचाते हैं, जिस संरक्षण से स्तोताओं को निंदा करने वालों से मुक्त करते हैं, वही समर्थ संरक्षण हमें भी प्रदान करे। सूक्त 35 देवता अपानपात। अन्न और बल की कामना से हम इन स्तुतियों को उच्चारण करते हैं। द्रुतगामी अपानपात अग्निदेव हमारी स्तुतियों को स्वीकार करते हुए अनादि को पुष्ट बनाए और हमें उत्तम धन प्रदान करे। इन अपानपात देवों के लिए हम हृदय से रचित मंत्रों का गान करें, जिससे वे स्वीकार करें। इन अपानपात देव को अपनी असुर संहारक शक्ति की महिमा से समस्त लोगों को उत्पन्न किया है। कुछ जल प्रवाह पास आते हैं, अन्य प्रवाह दूर जाते हैं। नदियाँ संयुक्त होकर सागर में पहुँचती है। वह जल अपानपात देव को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिस प्रकार अहंकार रहित स्त्री अपने युवा पति को अलंकृत करती है, उसी प्रकार दीप्ति युक्त स्वरूप वाले अपानपात देव जल में प्रकृति में बिना ईंधन के ही बड़वाग्नि रूप में चमकते हैं। ये अपानपात देव हमें अपने तेजस्वी स्वरूप में धन प्रदान करे। 3 देवियां इला, सरस्वती तथा भारती दुख रहित अपानपात देव के लिए प्रदान करती है। जिस प्रकार जल के प्रवाह में कोई पदार्थ सुगमता से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये तीनों देवियां आगे बढ़ती हैं। अपानपात देव जल में उत्पन्न अमृत का सर्वप्रथम पान करते हैं। इन अपानपात देव के द्वारा ही अश्व का जन्म होता है। यह अश्व उत्तम सुखदायी है। हे अपानपात देव, आप हिंसकों तथा द्रोहियों से स्तोताओं की रक्षा करें। आप परिपक्व बुद्धि वाले, असत्य आचरण करने वाले तथा अदानी व्यक्ति इन अहसनीय अपानपात देव को नहीं प्राप्त कर सकते। अपने आवास में रहने वाले अपानपात देव की गोए सहज ही दुही जा सकती है। ये अपानपात देव अन्न की वृद्धि करते हुए उत्तम अन्न को स्वीकार करते हैं। ये देव जल के मध्य प्रबल होकर याजकों को धन देने की कामना से दीप्तिमान होते हैं। जल में रहने वाले सत्य युक्त अनश्वर अत्यंत विशाल अपानपात देव चारों ओर से प्रकाशित होते हैं। अन्य दूसरे भुवन इनकी शाखाओं के रूप में है। इन्हीं अपानपात देवों से फल फूल तथा अन्य अन्य वनौषधियाँ समस्त प्रजा को प्राप्त होती है। यह अपानपात देव कुटिल गति से चलने वाले मेघों के ऊपर विद्युत से आच्छादित होकर अंतरिक्ष में रहते हुए है। जब ये देव जल वृष्टि करते हैं, तब बड़ी बड़ी नदियां चारों ओर से प्रवाहित होती हुई इन देव की महिमा का गान करती है। ये अपानपात देव स्वर्ण के समान स्वरूप वाले, स्वर्ण के समान आंखों वाले, स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं। ये देव स्वर्णमय स्थल में विराजित होकर सुशोभित होते तथा स्वर्ण प्रदान करने वाले याजक उन्हें अन्न देते हैं। सुंदर नाम वाले अपानपात देव की किरणें मेघों में रहकर विस्तार पाती है। स्वर्ण के समान तेजस्वी स्वरूप वाले अपानपात देव को उंगलियां जल समर्पित करके विस्तृत करती है। बहुतों में श्रेष्ठ समान रूप से सबके मित्र इन अपानपात देव की हम आहुतियों एवं स्तुतियों द्वारा सेवा करते हैं। हम गिरी शिखरों की भांति उनके स्वरूप को अलंकृत करते हैं। सभी दावों को प्रदीप्त करके उनकी आहुतियाँ समर्पित करते हुए ऋचाओं के द्वारा हम अपानपात देव की वंदना करते हैं। वृष्टि करने में समर्थ अपानपात देव जल से पूर्ण वायुमंडल को उत्पन्न करते हैं। ये अपानपात देव छोटे शिशु की भांति समृद्ध समुद्र से जल ग्रहण करके समस्त दिशाओं में जल को पहुंचाते हैं। ये अपानपात देव तेजस्वी होकर इस दो लोक में अन्य रूप में रहते हैं। ये अपानपात देव सर्वत्र उत्कृष्ट स्थान में विराजमान करते हैं। सतत प्रवाहशील महान जल समूह उन अविनाशी तेजस्वी
देव के निमित्त पोषक रस पहुँचाते हुए उन्हें घेर लेते हैं। हे अग्निदेव, आप उत्तम प्रकार से आश्रय प्रदान करते हैं, अतः संतति लाभ के निमित्त हम आपके पास आ रहे हैं। देवगणों का कल्याणकारी संरक्षण हमें मिले तथा आपकी अनुकंपा से ऐश्वर्यशाली भी हमसे श्रेष्ठ व्यवहार करे। हम श्रेष्ठ संतति सहित यज्ञ में देवगुणों का यशोगान करें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।